प्रसन्नता ही छाई चारों ओर थी, जब तक खुद से ज्यादा समृद्ध लोगों की ओर देखा नहीं था। पर आज देखकर दीन दरिद्रों की दशा, सदैव के लिए ईश्वर के चरणों में सर झुकाने को दिल चाहता है। एक बार एक आदमी था, आकाश। मेहनत करके घर चलाता था, रोज जॉब पर जाता और मेहनत से काम करता। वैसे तो किसी चीज की कोई कमी नहीं थी उसके पास, लेकिन फिर भी वो अक्सर उदास रहा करता। उसे हमेशा लगता कि वो बहुत मेहनत करता है, लेकिन तब भी वो खुश नहीं है। उसके पास पैसों की कमी रहती है हमेशा। वो खुश रहना तो चाहता था, पर रह नहीं पाता था। वो अक्सर दूसरों को देख उन्हें खुद से ज्यादा खुश समझा करता। धीरे धीरे उसे अपनी किस्मत खराब लगने लगी। हालांकि किसी चीज की कोई कमी नहीं थी उसके पास, पर फिर भी वो हर समय अपनी किस्मत को कोसा करता कि भगवान ने मुझे अच्छी किस्मत नहीं दी है। उसे अपने आसपास, अपने ऑफिस में, रिश्तेदारों में और दोस्तों में सबसे ज्यादा खराब अपनी किस्मत लगने लगी। वो परेशान रहने लगा, जिसकी वजह से काम में भी ध्यान नहीं लगा पाता था। उसके काम करने की एफिशिएंसी भी धीरे धीरे कम होने लगी, क्योंकि वो खुद पर ध्यान न देकर दूसरों के सुख की ओर ज्यादा ध्यान देने लगा था। आज उसे अपने बॉस विनय से बहुत जोर से डांट पड़ी थी। वो परेशान होकर अपनी गाड़ी में घर वापस आ रहा था। लगातार बॉस को कोस रहा था कि खुद तो बॉस है ना, कंपनी का मालिक है, इतने पैसे हैं, कोई कमी तो है नहीं, किस्मत अच्छी है तो ज्यादा बन रहा है खुद को, वगैरह वगैरह। वो ये सब सोचता हुआ जा ही रहा था कि तभी उसके बॉस का फोन आता है उसके पास, और वो उसे तुरंत ऑफिस में वापस आने को कहता है। आकाश परेशान हो जाता है और सोचता है कि अब क्या कर दिया मैंने, डांटने में कुछ कमी रह गई थी क्या, पता नहीं क्या परेशानी है। खैर वो गाड़ी मोड़ता है और कुछ ही देर में ऑफिस पहुंच जाता है। वो देखता है कि ऑफिस तो बंद हो चुका है और उसका बॉस बाहर कंपनी के गेट पर ही उसका इंतजार कर रहा था। ये जाकर पूछता है कि क्या हुआ और वो वहां बाहर ऐसे क्यों बैठा हुआ है। विनय वैसे बहुत अच्छा आदमी था, कभी भी यूं ही किसी को नहीं डांटता था। सभी एम्प्लॉयज उससे बहुत खुश रहा करते। उसे अच्छा नहीं लग रहा था कि उसने आज इतनी जोर से आकाश को डांटा था। वो आकाश से कहता है कि उसे उसके साथ एक जगह जाना होगा। वो दोनों गाड़ी में बैठते हैं और कुछ ही देर में एक बड़े से बंगले के आगे आकर गाड़ी रुक जाती है। आकाश के पूछने पर विनय उसे बताता है कि ये उसका घर है। आकाश फिर मन में सोचने लगता है कि कितना बुरा इंसान है ये, डांट से मन नहीं भरा तो अब घर दिखाकर और मेरी किस्मत का मजाक बना रहा है। वो ऐसे ही मन में बड़बड़ाते हुए विनय के साथ अंदर जा रहा था कि तभी वो एक बड़े से दरवाजे के आगे आकर रुक गए। वहां अंदर कमरे में से कुछ चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। दरवाजा खोलकर देखा तो दो नर्स और एक डॉक्टर कुछ 6-7 साल की बच्ची को कुछ खिलाने की कोशिश कर रहे थे। आकाश को पता चला कि वो बच्ची विनय की बेटी है। 3 साल पहले एक कार एक्सीडेंट में उसकी पत्नी और 2 साल का बेटा मर चुके थे, और ये बेटी थी जिसके दिमाग पर उस घटना का गहरा असर हुआ था। आज सुबह ही डॉक्टर ने उसे बताया कि उसकी बेटी के ब्रेन में एक ट्यूमर बन चुका है, जिसके लिए जल्द ही ऑपरेशन करना पड़ेगा, पर कोई गारंटी नहीं है। बस यही सुनकर मुझे भगवान पर गुस्सा आ गया था, और पहली बार कुछ देर के लिए अपनी किस्मत पर भी। मैं चाहकर भी अपनी बेटी के लिए कुछ नहीं कर सकता। पैसे बहुत है मेरे पास, पर क्या फायदा, वो मेरी बेटी को ठीक नहीं कर सकते। विनय आकाश को बताता है कि डॉक्टर की कॉल के कुछ देर बाद ही पता चलता है कि तुमने वो डॉक्यूमेंट्स जो आज ही हेड ऑफिस में भेजने ज़रूरी थे, वो तैयार नहीं किए थे। तो बस सारा गुस्सा तुम पर उतर गया। विनय की बातों को सुनकर आकाश के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। वो समझ नहीं पा रहा था कि अब क्या कहे। वो कहता है कि कोई बात नहीं सर, आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा,
और हाँ, मेरी गलती थी, तो आपने गलत नहीं डांटा मुझे। मैं कल आपको वो पेपर ज़रूर दे दूँगा। पर क्या कुछ पूछ सकता हूँ आपसे? क्या आपको भगवान पर गुस्सा नहीं आता कि उन्होंने आपको इतनी खराब किस्मत दी? विनय थोड़ा-सा मुस्कुराता है और कहता है, शायद कुछ अच्छे कर्म किए थे पहले, जो मुझे इतनी धन-दौलत दी कि मैं अपनी बेटी के इलाज के बारे में सोच तो सकता हूँ। और मैं जानता हूँ, ये मेरे ही कर्म हैं पहले के, जो मेरे साथ ये सब हुआ है। भगवान को क्या कहूँ, वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। आकाश हैरान था ये सब सुनकर। वो कुछ बोल ही नहीं पाया। अपनी कार में बैठकर घर की ओर वापस निकल जाता है। अभी जो कुछ उसने देखा और सुना था, वो उसी के बारे में सोच रहा था। वो जल्दी से अपने घर पहुंच जाना चाहता था। तभी वहीं रास्ते में एक मंदिर पड़ा। वही मंदिर जिसके सामने से वो हर रोज गुजरता था और भगवान को रोज कोसा करता था कि क्यों उसे इतनी खराब किस्मत दी है। आज पता नहीं क्यों मंदिर के सामने आते ही अपने आप ही उसका पैर ब्रेक पर पड़ गया। वो तेज कदमों से मंदिर की ओर बढ़ रहा था। उसकी आंखों में आंसू क्यों थे, वो ये खुद भी नहीं समझ पा रहा था। वो भगवान के चरणों में गिर पड़ता है और रोने लगता है। उसे अपने बच्चे, पत्नी, माता पिता, गाड़ी, घर, वो सभी चीजें याद आने लगती हैं जो भगवान ने उसे दी थी। वो बहुत देर तक रोता रहता है। फिर जब मंदिर से बाहर की ओर निकल रहा था, तो वहीं मंदिर की सीढ़ियों पर एक अति निर्धन बाबा को देख उसका हृदय द्रवित हो उठता है। सर्दियां थी, पर उनके तन पर ढंग के कपड़े भी नहीं थे। 2 दिन से कुछ खाया भी नहीं था। पता नहीं क्या हुआ, आकाश अपनी ब्रांडेड जैकेट उन्हें उतार कर देता है और उसकी जेब में जितने भी पैसे थे, वो उन बाबा को दे देता है और बाबा से कहता है कि दुआ देना बाबा, मेरे दोस्त की बेटी बहुत तकलीफ में है, वो ठीक हो जाए। आकाश घर की ओर निकल पड़ा था। उसे अपनी किस्मत पर गर्व हो रहा था। वो बार बार भगवान का धन्यवाद कर रहा था इस जीवन के लिए और उस सब के लिए जो भगवान ने उसे दिया था। धीरे धीरे उसे अपनी किस्मत अच्छी लगने लगी थी। धीरे धीरे सब अच्छा होने लगा था।